ट्रेडिंग में वॉल्यूम देखना तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हैं। आज हम स्मार्ट मनी की उसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो वॉल्यूम के पीछे की असली कहानी बताती है। और ये बात बिल्कुल सच है। लगभग हर नया ट्रेडर वॉल्यूम के इस जाल में फंसता है। एक जोरदार ब्रेकआउट दिखता है, ढेर सारा वॉल्यूम आता है और फिर भारी नुकसान। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस धोखे से बचने का एक तरीका है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये वॉल्यूम का जाल आखिर है क्या। फिर जानेंगे टोटल और डिलीवरी वॉल्यूम में क्या फर्क है, डिलीवरी डेटा का राज क्या है, और फिर सीखेंगे बॉटम फिशिंग की पूरी स्ट्रैटेजी। और आखिर में कुछ केस स्टडीज और सफलता के नियम भी देखेंगे। तो पहला पड़ाव है वॉल्यूम का बड़ा जाल। चलिए समझते हैं कि क्यों ज्यादा वॉल्यूम मतलब पक्की खरीदारी वाली सोच अक्सर धोखा दे जाती है। जरा ये सीन सोचिए, एक स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बार आसमान छू रहा है। क्या लगता है खरीदने का सिग्नल है? यही वो पल है जहां रिटेल निवेशक सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक टॉप पर खरीदने की, और उसके ठीक बाद स्टॉक धड़ाम से नीचे आ जाता है। असल में ऐसे ज्यादातर ब्रेकआउट सिर्फ एक छलावा होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। असली खेल टोटल वॉल्यूम में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उस वॉल्यूम में से कितने लोग सच में माल घर ले जा रहे हैं। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, टोटल वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम का फर्क। यही वो लाइन है जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल की सोच में अंतर पैदा करती है। तो देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है टोटल वॉल्यूम, जिसमें दिन भर की खरीद बिक्री शामिल है, ये बस बाजार का शोर है, नॉइज है। और दूसरी तरफ है डिलीवरी वॉल्यूम, मतलब वो शेयर्स जो लोगों ने खरीद कर अपने डीमैट अकाउंट में रख लिए हैं। ये है असली भरोसा, असली सिग्नल। तो ये डिलीवरी डेटा इतना खास क्यों है? ये स्मार्ट मनी का सीक्रेट वेपन कैसे बन जाता है? इसका जवाब छिपा है सप्लाई और डिमांड के एक बहुत ही सिंपल खेल में। होता क्या है कि किसी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स तो प्रोमोटर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई के पास लॉक होते हैं। मार्केट में रोज ट्रेड होने के लिए बहुत कम शेयर्स बचते हैं, जिन्हें फ्री फ्लोट कहते हैं। अब जरा सोचिए, जब बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे डिलीवरी उठाना शुरू करते हैं, तो वो इसी छोटे से फ्री फ्लोट से शेयर्स कम कर रहे होते हैं। जैसे कोई बाजार से सारी प्याज खरीदकर जमा कर ले, तो बची हुई प्याज की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही होता है शेयर्स के साथ। डिलीवरी से कमी पैदा होती है और कीमत ऊपर जाती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं एक्शन पर। बॉटम फिशिंग स्ट्रैटेजी। इसका मकसद तेजी के पीछे भागना नहीं, बल्कि तेजी शुरू होने से ठीक पहले सही जगह पर एंट्री लेना है। ये है वो 5 सिंपल स्टेप्स जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने में मदद करेंगे। पहला, एक मजबूत सपोर्ट लेवल खोजें। दूसरा, कीमत के वहां पहुंचने का इंतजार करें। तीसरा, उन 3 से 5 दिनों की तारीखें नोट करें जब स्टॉक सपोर्ट पर था। और चौथा, उन तारीखों का डिलीवरी डेटा चेक करें। अगर डिलीवरी परसेंटेज लगातार 50-60% से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि बड़ा खेल हो रहा है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। आइए इस स्ट्रैटेजी को असली चार्ट्स पर एक्शन में देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठ जाए। पहला केस देखते हैं, एशियन पेंट्स का वो ब्रेकआउट जो एक बड़ा धोखा था। फरवरी 2025 में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। चार्ट पर जबरदस्त वॉल्यूम दिख रहा था, लेकिन डेटा देखिए, डिलीवरी सिर्फ 33 से 39% थी। इसका मतलब सारा एक्शन सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स का था। कोई भी माल घर नहीं ले जा रहा था। ये एक क्लासिक ट्रैप था और नतीजा सबके सामने था। तो फिर असली मौका कहाँ था? अब देखते हैं एशियन पेंट्स का मार्च 2025 का चार्ट, लेकिन इस बार हमारी डिलीवरी वाली नजर से। अब देखिए फर्क। स्टॉक अपने पुराने सपोर्ट पर था और डिलीवरी परसेंटेज 76%, 67%, 60%। यहाँ टोटल वॉल्यूम भले ही फरवरी जितना विस्फोटक ना हो, लेकिन डिलीवरी चीख चीख कर बता रही थी कि चुपचाप बड़े पैमाने पर खरीदारी हो रही है। और इसके बाद जो तेजी आई वो असली थी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एशियन पेंट्स की कहानी है। रिलायंस के चार्ट में भी यही पैटर्न साफ साफ दिखता है। ये साबित करता है कि ये एक मजबूत और भरोसेमंद कॉन्सेप्ट है। रिलायंस में भी बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुका, डिलीवरी परसेंटेज में उछाल आ गया।
65%, 68%, 73%। ये साफ संकेत था कि स्मार्ट मनी एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, केस स्टडीज भी देख लें। अब इन सबको कुछ आसान नियमों में बांध लेते हैं ताकि इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इन नियमों को हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक मजबूत सपोर्ट लेवल पहचानें। डिलीवरी परसेंटेज 50-60% से ज्यादा होनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए डब्ल्यू बॉटम जैसे पैटर्न का सहारा लें तो और अच्छा है। बड़ी खबरों के टाइम पर सावधान रहें। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के ठीक नीचे लगाएं। और हाँ, अगर सिर्फ इंट्राडे करना है तो ऑर्डर बुक में खरीदारों की संख्या बेचने वालों से 2-3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो अगली बार जब कोई स्टॉक आसमान छूते वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे तो एक सवाल जरूर पूछना है, ये सिर्फ शोर है या इसमें स्मार्ट मनी का भरोसा भी शामिल है? क्योंकि जो इस सवाल का जवाब जानते हैं वो ही बाजार में लंबा टिकते हैं।